पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहले ही कटघरे में खड़े थे और अब बुधवार को हुई एक रिव्यू मीटिंग में ज्ञानेश कुमार और एक आईएएस अधिकारी के बीच हुई बहस भी चर्चा में आ गई, जिसके बाद अधिकारी को पर्यवेक्षक पद से हटाया गया है। बता दें कि आईएएस अनुराग यादव बंगाल के कूच बिहार में चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए थे और बुधवार की वर्चुअल मीटिंग के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सभी अधिकारियों से बारी बारी से पूछ रहे थे कि उनके यहाँ कितने पोलिंग बूथ आदि हैं। इस दौरान जब अनुराग यादव की बारी आई तो उन्हें जवाब देने में थोड़ी देरी हुई। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोई टिप्पणी कर दी, जिस पर अनुराग यादव ने सख्त ऐतराज जताते हुए कहा कि आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। हमने भी इस सेवा में 25 साल गुजारे हैं, आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। अनुराग यादव के इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त को जवाब दिए जाने के बाद कुछ देर के लिए बैठक में सन्नाटा छा गया। फिर दूसरे विषयों को लेकर बातचीत शुरू की गई और किसी तरह बैठक को निपटाया गया। अब जानकारी मिली है कि अनुराग यादव को पर्यवेक्षक के पद से हटा दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा है कि उन्हें बहस के कारण नहीं हटाया गया, बल्कि कार्य में अक्षम होने के चलते जिम्मेदारी को वापस लिया गया है। कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक बेसिक सा सवाल पूछा था कि आपके क्षेत्र में कितने पोलिंग बूथ हैं, जिसका जवाब अनुराग यादव नहीं दे पा रहे थे। इसी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने टिप्पणी कर दी थी और फिर आईएएस उनसे ही भिड़ गए। बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले ही अनुराग यादव को उत्तर प्रदेश में सोशल वेलफेयर एवं सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। वो यूपी सरकार में प्रधान सचिव स्तर के आईएएस हैं। इससे पहले वो आईटी विभाग में तैनात रहे थे। बता दें कि चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका बेहद अहम होती है। चुनाव आयोग के आंख और कान ये अधिकारी माने जाते हैं। ऐसे में यदि उनके स्तर से ही किसी जानकारी में देरी होती है तो ये चिंता वाली बात है। एक अधिकारी ने कहा कि यदि कोई सीनियर ऑफिसर कई दिन क्षेत्र में बिताने के बाद भी ये नहीं बता पाए कि वहाँ कितने बूथ हैं, तो फिर ये चिंता वाली बात है।